हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के इस धरती पर न जाने कितने ही भक्त हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्त कभी गा गा कर भगवान को रिझाया करते थे। ऐसे ही एक भक्त कवि जिनकी ग्रंथ की कविताओं को सुनने के लिए, उस ग्रंथ की पंक्तियों को सुनने के लिए भगवान आज भी सन्मुख प्रकट होकर बैठकर सुनते हैं, जिनकी उन पंक्तियों का रसपान करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उनकी ग्रंथ में एक पंक्ति जो लिखने में उन कवि को संकोच हो रहा था, उसे संपूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और कलम लेकर स्वयं उस पंक्ति को पूर्ण किया। जी हाँ, बात कर रहे हैं भक्त कवि, भक्त शिरोमणि जयदेव जी। जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक महाकाव्य लिखा था, जो कि भगवान जगन्नाथपुरी में नित्य आरती के समय गाया जाता है। इसमें गाए गए प्रत्येक पद भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और आज भी भगवान श्री कृष्ण इन पंक्तियों को जहाँ पर भी गान होता है उन्हें सुनने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी इन पंक्तियों का गान करें तो भगवान श्री कृष्ण को अपने सन्मुख स्थान दें, क्योंकि प्रभु आकर इन्हें सुनते हैं। तो आइए जानते हैं कौन थे भक्त कवि जयदेव। श्री जयदेव जी निम्बद वर्ग के महाकवि महासंत थे। जयदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन बंगाल में हुआ था। इनका जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनकी उम्र काफ़ी छोटी थी तब इनके माता पिता चल बसे। अब ये अकेले बालक भगवान के भजन गाते इधर उधर किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, किंतु इनके संस्कार प्रारब्ध अच्छे होने के कारण इन्होंने काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। अब इनके जीवन में ईश्वर का जो प्रथम चमत्कार हुआ, जब इन्हें अनुभव हुआ कि ईश्वर की कृपा उन पर है, वह चमत्कार कब हुआ सुनिए। इनके माता पिता चल बसे थे और इनके पिता ने इन्हीं के गांव के निरंजन नामक एक व्यक्ति से कर्जा ले रखा था। तो जब माता पिता चल बसे, अकेला बालक और उसे दीन दुनिया से विरक्त केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भजनों में लगे रहते थे, देखकर वह व्यक्ति इनके घर आया और कहने लगा कि जयदेव, या तो कर्जा चुका दो, अन्यथा अपना घर मेरे नाम कर दो। कर्जा बहुत कम था और घर की कीमत बहुत ज़्यादा, किंतु जयदेव जी ने सोचा कि इससे मेरे पिता का कर्जा उतर जाएगा और उन्होंने तुरंत ही कागज़ पर दस्तखत कर दिए और घर उनके नाम कर दिया। तभी उस निरंजन नामक व्यक्ति की पुत्री आकर भागी भागी आई और अपने पिता से बोली कि हमारे घर में आग लग गया है और उनका बेटा अंदर ही है। ऐसा सुनकर उस निरंजन नामक व्यक्ति के साथ जयदेव जी भी उनके पीछे पीछे भागे और उनके घर में जैसे ही अग्नि में काफ़ी भीषण अग्नि लगी, जैसे अग्नि में प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि अग्नि जैसे अदृश्य हो गई है और उनके पुत्र को बचाकर बाहर ले आए। ऐसा चमत्कार देखकर, जैसे उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, उनकी भक्ति का ऐसा चमत्कार देखकर जो निरंजन नामक व्यक्ति थे उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे, क्षमा याचना करने लगे और उनका घर उन्हें वापस लौटा दिया। अब भक्त का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। उस दिन से उस निरंजन नामक व्यक्ति ने भी श्री कृष्ण की भक्ति प्रारंभ कर दी, संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी, समस्त बुरे काम त्याग दिए। तो ये था इनके जीवन का पहला अनुभव जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कराया। दूसरा, ऐसे प्रभु की कृपा देखकर जयदेव जी के मन में अब और भी दीन दुनिया से और भी विरक्ति उत्पन्न हो गई, केवल ईश्वर का भजन करते, और उन्होंने निश्चय किया कि अब ये यहाँ से जाकर जगन्नाथपुरी में रहेंगे। जगन्नाथपुरी की ओर जाने लगे तो उनके साथ एक अन्य पंडित पराशर नामक एक अन्य ब्राह्मण थे। क्योंकि पैदल यात्रा थी तो उसमें काफ़ी समय लगने वाला था, तो ये लोग पैदल चले जा रहे थे। तो एक जगह पर
अन्न जल किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं हुई, तो भूख और प्यास के कारण श्री जयदेव जी बेहोश हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बालक गोपाल का रूप धारण कर वहाँ पे आए, उन्हें मीठा दूध और जलपान कराया तथा उन्हें राह दिखाकर जल्दी ही जगन्नाथपुरी पहुँचा दिया। ये था दूसरा प्रसंग। अब सुनिए तीसरा प्रसंग, जो है कि इनके जीवन के विवाह का है। वहीं जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के एक अनन्य भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, यदि मेरी संतान हुई तो जो मेरी पहली संतान होगी उसे मैं आपके चरणों में अर्पित करूँगा। तो उन ब्राह्मण की कुछ ही समय पश्चात एक कन्या हुई, और उन्होंने अपने वचन के अनुसार जब वह 10-12 साल की हुई तो उसे भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित किया। भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर उस ब्राह्मण को ऐसी आज्ञा दी कि यहाँ जगन्नाथपुरी में हमारे अनन्य भक्त जयदेव जी आए हैं, इस कन्या का विवाह उनके साथ कर दो। उन पंडित ने भक्त जयदेव जी के पास गए और ऐसा प्रभु का संदेश सुनाया। और जयदेव जी दीन दुनिया से विरक्त, गृहस्थी से विरक्त, तो उन्होंने ऐसे ईश्वर की आज्ञा मानने को मना कर दिया। किंतु पंडित अपने वचनबद्ध थे, उनके लिए जगन्नाथ जी की इच्छा शिरोधारी थी। उन्होंने कहा कि मैं इस कन्या को आपकी शरण में छोड़ गया हूँ, अब ये आजीवन आपकी सेवा करेगी, अब ये आपके अधीन है, मैं प्रभु की इच्छा का पालन कर जा रहा हूँ। कन्या को वहाँ छोड़कर वे चले गए। जयदेव जी ने कुछ विचार किया, फिर कन्या से पूछा कि उनका क्या मत है। तब कन्या ने कहा कि वह ईश्वर के वचनों में बद्ध होकर अब केवल आपकी शरणागत है। तो इस प्रकार उनका विवाह हो गया। अब वहीं पुरी में रहने लगे और उस पद्मावती से उनका विवाह हो गया। नित्य उनका भक्ति का, सेवा का। पद्मावती भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जीवन निर्वाह होने लगा। भक्त जयदेव जो थे वो नित्य भगवान की लीलाओं का दर्शन किया करते थे, क्योंकि जो संत होते हैं वे मानसिक सेवा करते हैं और मानसिक सेवा में ऐसा भाव बनाते हैं कि ईश्वर जो भी क्रीड़ाएं कर रहे हैं उन्हें साक्षात अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही लीलाधारी, अपने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं। वे रोज ही भगवान श्री कृष्ण, गोपियाँ, किशोरी जी की अनेक ललित कलाओं लीलाओं का दर्शन किया करते थे। तो उनके मन में एक दिन भाव आया कि ऐसा एक ग्रंथ बनाए की रचना की जाए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की इन समस्त लीलाओं का सुमधुर वर्णन हो, जिसे सभी लोग जान पाएँ, पढ़ पाएँ, सुन पाएँ, अध्ययन कर पाएँ, ईश्वर की इन लीलाओं का आनंद कर पाएँ। तो उन्होंने गीत गोविंद की रचना प्रारंभ कर दी। तो उन्होंने गीत गोविंद की रचना प्रारंभ कर दी। रचना करते समय एक दिन उनके मन में अजीब सा भाव का दर्शन हुआ। जब वे मानसिक सेवा में थे तो उन्हें एक अजीब भाव का दर्शन हुआ कि श्री कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं और श्री किशोरी जी से कह रहे हैं कि आप अपने चरण मेरे मस्तक पर पधरा दो। किंतु इस पंक्ति को वे किस प्रकार लिखें, कहीं श्रवण करने वाले को किसी अन्य भाव का अनुभव ना करने लगे, मतलब कि किसी दूसरी दिशा में ना सोचने लग जाए। सार्थक अर्थ में इसको समझे तो किस प्रकार इस पंक्ति को लिखें। तो एक बार जयदेव जी स्नान के लिए गए हुए थे, संध्या काल के स्नान के लिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयदेव जी का वेश बनाकर घर आए। तो उन्हें घर आता देख उनकी पत्नी बड़े आश्चर्य से बोली कि स्वामी आज आप बिना स्नान करे ही आ गए। तो बोले कि हाँ, मेरे मन में एक भाव आया था, मैं उसे लिखने के लिए आया हूँ, कहीं मैं उसे भूल ना जाऊँ। और उस पद को स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही लिखा। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन परोसने के लिए पूछा, तो प्रभु ने उनका आतिथ्य स्वीकार करने की इच्छा से हाँ में जवाब दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर पर भोजन कर वापस चले गए। उनके वापस जाते ही जब जयदेव जी आए तो अपनी पत्नी को भोजन करता देख बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उनकी पत्नी उनके पश्चात ही भोजन करती थी। तो बोली कि आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तब उनकी पत्नी बोली, प्रभु आज अभी आप ही तो आए थे, आपने पोथी मांगी थी, आपने उसमें पंक्ति लिखी और आप भोजन करके चले गए। भक्त का मन भी बड़ा वो होता है ना, वो जान गए कि ये श्री कृष्ण की ही कोई लीला थी।
उन्होंने तुरंत पोथी खोली तो उसमें देखा कि जिस पंक्ति का वे भाव कर रहे थे, लिखने में संकोच कर रहे थे, उस पंक्ति को ठाकुर जी ने आकर स्वयं पूरा कर लिया है। और वह पंक्ति थी, देहि में पद पलव मुद्रम। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आकर गीत गोविंद की रचना को पूर्ण किया। गीत गोविंद की महिमा भी बड़ी विचित्र है। इसे सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण कभी किसी के पीछे खेतों में चले जाते हैं जहाँ उनके वस्त्र की कतरन मिलती है, तो कभी किसी घुड़सवार के सामने सामने चलते हैं। एक बार एक कन्या जो कि गीत गोविंद के अष्टपदी का गान कर रही थी, तो भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से अदृश्य होकर उसके पीछे पीछे खेतों में चलने लगे। और जैसे ही उसने गान समाप्त किया तो वापस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले संध्या आरती के लिए, तो देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए थे। तो राजा ने समस्त नगर में ऐलान कराया कि किस प्रकार भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं। तो उनको कोई अनुभूति हुई होगी कि क्योंकि जगन्नाथ जी ऐसे चमत्कार करते रहते हैं, कभी भक्तों से मिलने कहाँ तो कभी कहाँ। तो देखा कि उस खेत में भगवान श्री उन जगन्नाथ जी के वस्त्र के फटे हुए कपड़े मिले। उस दिन से जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद की गान होने लगा। आरती के समय नित्य ही गीत गोविंद का गान होता है। और ऐसे ही एक मुगल सैनिक थे, क्योंकि राजा ने समस्त नगर में ऐसा ढिढोरा पिटवा दिया था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीत गोविंद की पंक्तियों को सुनने के लिए आते हैं। तो उन्होंने इस अष्टपदी को याद कर लिया था। तो वे जब भी घोड़े पे सवार होते तो अपने घोड़े के आगे साइड भगवान श्री कृष्ण को स्थान देते और पीछे बैठकर इस अष्टपदी का गान करते। ऐसा भाव बनाते थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके आगे बैठकर इसे सुन रहे हैं। एक बार घुड़सवार ने उन्हें घोड़े में स्थान नहीं दिया। ऐसे ही अष्टपदी का गान करने लगे। तब उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उल्टे यानी उनकी ओर मुख किए हुए घोड़े के आगे आगे चल रहे हैं। और उस दिन से उन्होंने सांसारिक विरक्ति को छोड़कर वह मुगल सैनिक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। अपनी नौकरी छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लग गए। तो ऐसी है गीत गोविंद की महिमा, जिसे स्वयं आकर भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जहाँ गीत गोविंद का गान होता है, उसे सुनने के लिए स्वयं भक्तों के पास चले आते हैं। भक्त जयदेव जी के इस गीत ग्रंथ की गीत गोविंद महाकाव्य की अनेक महिमाएं हैं। और भगवान जयदेव जी के संत जयदेव जी के जीवन की भी ऐसी अनेक लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं ही लीलाधारी। तो इसी प्रकार इसी क्रम में इन भक्तिक महाकाव्य कहानियों के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए। और इन कहानियों का आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, हमारी वैदिक सनातन सभ्यता का प्रसार है। हरे कृष्ण।